Hello everyone. Welcome back to UPSC by Prateek Saurabh. My name is Sanjana Issar Wadhwa. आज हम एक ऐसे इशू पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल इंटरनेशनल ट्रेड को बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी प्रभावित कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स का लागू किया जाना। 2 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नया ट्रेड पॉलिसी रेजीम अनाउंस किया जिसे उन्होंने लिबरलाइजेशन डे का नाम दिया। इस नई पॉलिसी में सभी देशों के इंपोर्ट्स पर 10% का बेस टैरिफ लागू किया गया है और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज पर एडिशनल कंट्री वाइज टैरिफ भी इंपोज किए गए हैं जो उनके यूएस इंपोर्ट्स पर लगाए गए हाई टैरिफ्स का जवाब है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसका गोल है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जवाब देना। लेकिन क्या होते हैं टैरिफ्स और यूएसए ने क्यों इंपोज करे हैं ये? टैरिफ एक प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पर लगाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना और इंपोर्ट्स को कम करना। करंट सिनारियो में यूएस का ट्रेड डेफिसिट लगभग 1.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वो जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है। इस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए नए टैरिफ्स लगाए गए हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, लोग देसी प्रोडक्ट्स खरीदें और फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी कम हो। ये टैरिफ यूएस कंज्यूमर्स को प्राइस सिग्नल्स देंगे और डिमांड को रीओरिएंट करने का भी काम करेंगे। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स होता क्या है जो अभी न्यूज में आप काफी सुन रहे हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ एक म्यूचुअल और मैचिंग टैरिफ पॉलिसी होती है। अगर कोई देश किसी अमेरिकन प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाता है तो यूएसए भी उसी प्रोडक्ट पर वैसा ही या उससे भी ज्यादा इंपोज करता है। ये कॉन्सेप्ट फेयरनेस पर बेस्ड है, जैसे ट्रेड इक्वल टर्म्स पर हो। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर एक देश यूएस ऑटोमोबाइल्स पर 100% टैक्स लगाता है, जैसे इंडिया ने यूएस के ऑटोमोबाइल्स पर 100% टैक्स लगाया, तो अब यूएस भी इंडिया से आने वाली कार्स पर, जैसे टाटा की कार्स पर 100% या फिर उससे ज्यादा टैरिफ इंपोज करेगा। मतलब 100 से 150% भी कर सकता है। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई गाड़ी 1 लाख की यहाँ से इंपोर्ट हो रही है और उस पर यूएस 100%, जैसे अगर इंडिया में यूएस की कोई कार इंपोर्ट हो रही है, जैसे शेवरोले की कोई कार है वो इंपोर्ट हो रही है, तो उस पर इंडिया 1 लाख की कार पर 100% टैक्स लगा देगा। तो उसी तरीके से जब यहाँ से इंडिया की कोई कार जाएगी, जैसे टाटा की कोई कार गई है, तो यूएस रिटेलिएट करेगा विद 150% टैक्स। 100 से 150% तक लेकर जा सकता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। ये स्टेप स्पेसिफिकली उन देशों को टारगेट करता है जहां पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करने में डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ हाई लोकल ड्यूटीज। अब इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस से इंडिया से सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 18% अमेरिका जाता है। बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम भी 10.73% के आसपास है। इस नए टैरिफ सिस्टम में इंडियन स्टील, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर पर डायरेक्ट असर पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है वो यूएस से इंपोर्ट होते हैं, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो इस टाइम पर देखा जा रहा है कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्टर्स को प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस लूज करना पड़ सकता है ताकि वो लोग चीपर वे में खरीद सकें। हाई टैरिफ का मतलब है कि इंडियन गुड्स अमेरिकन मार्केट में कॉस्टली हो जाएंगे,
जिससे डिमांड गिर सकती है। जैसे हमारे यहाँ से अगर जो मसाले जाते हैं, अगर वो 100 रुपए के भी जा रहे हैं तो वो वहां पर 150 रुपए के बेचे जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी डिमांड रिड्यूस हो सकती है। इसका ये एक एग्जाम्पल है। पर्टिकुलरली स्टील एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे मैंने पहले बताया, को 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ फेस करना पड़ेगा, जो मार्केट शेयर और रेवेन्यू दोनों को इफेक्ट करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक ब्लेसिंग हो सकता है इंडिया के लिए? कैसे, बताती हूँ। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये चैलेंज लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी है। ग्लोबल ट्रेड रीअलाइनमेंट के दौरान इंडिया अपने आप को एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन हब के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। कंट्रीज जो अब चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। इस डायरेक्शन में इंडिया को क्या करना पड़ेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। एमएसएमईज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए रेडी करना होगा। ये समय है जब इंडिया को मेक इन इंडिया से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की तरफ बढ़ना होगा। बेसिकली जिस पर हमारी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चर हब बनाने की तैयारी। इससे यही होगा कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है एंड एक ग्लोबल लीडर की तरह आगे आ सकता है। अब आगे ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स रैपिडली बदल रहे हैं। आने वाले समय में एशिया का रोल ट्रेड में और ज्यादा बढ़ने वाला है। रीजनल कोऑपरेशन और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगी। यूएस के ये नए टैरिफ्स कई नए ट्रेड ब्लॉक्स को जन्म दे सकते हैं। ऐसे में अगर इंडिया प्रोएक्टिवली नए पार्टनर्स एक्सप्लोर करता है और अपने लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करता है, तो हम इस शिफ्ट को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ले सकते हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं, ये नए टैरिफ्स शॉर्ट टर्म डिसरप्शन जरूर लाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक नई ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर की शुरुआत भी हो सकती है। इंडिया के पास एक मौका है, वो पॉलिसी प्रोडक्शन और पार्टनरशिप के माध्यम से खुद को ट्रेड सुपर पावर के रूप में उभारें। हमें चाहिए कि हम विजन के साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के जरिए इस बदलते हुए लैंडस्केप में अपनी जगह बनाएं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स ने दुनिया भर के ट्रेड रिलेशनशिप्स को हिलाकर रख दिया है। ये पॉलिसी सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिग्नल है कि अब हर देश को अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। इंडिया के लिए ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का भी और एक्शन का भी। हमें हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना होगा, ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक की प्लेयर बन सके। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है इंडिया इस ग्लोबल शिफ्ट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।